अपलोड हो गया है, सॉरी शेयर हुआ है आप लोगों के साथ लिंक, ठीक है। और आप लोग जो है वो बार बार इतने आप लोगों ने एमडीबी और ईमेल्स की हैं कि लिंक की तरह लिंक की तरह लिंक की तरह, जबकि लिंक जो है वो शेयर हो चुका था, ठीक है। और अभी भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने पर्सनल ईमेल आईडी से आ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू। चांद को बिस्किट नहीं पड़े हुए? तो आप लोगों को मैंने उसने भी कहा था कि आप लोगों को ना अपने पर्सनल आईडी से आना है, जो वीडियो ने आपको आईडी दिया हुआ है। और अभी भी आप बच्चे जो हैं वो उसी अपनी पर्सनल आईडी से आ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, आप लोगों ने लैब देखी है? हेलो। आप लोगों ने यस अपना मैम, माइक नहीं देखिए। ऑन करना। ईशा खोलें अपना एलएमएस और उसमें जाके डाउनलोड्स में चेक करेंगे आपकी लैब 2 जो है वो आपको नजर आ रही है या नहीं आ रही। स्क्रीन शेयर हो तो मुझे बताइएगा। ये आप लोगों का लिंक है, इसको यहाँ पे करेंगे ना पेस्ट, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे स्विच अकाउंट का ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से जाके अपना यूज अनदर अकाउंट करेंगे और या इस अकाउंट में से जाके अपना लिख लुका के तो आप लोगों को आ जाएगा, इतना भी नहीं पता आप लोगों को, ठीक है। हाँ जी, क्लासेस वाली है। फिर किसका माइक ऑन है? मिली मुगल, ये जो बच्चे हैं ना, ठहरो जी, सिदरा कासिम, सना फिरदौस, रानिया, मिली मुगल, इस तरह के नाम तो मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मिनी मुगल में आपको यहाँ से भी वो रिमूव करिए कॉल से और अपने उससे आए, जो वीयू का आईडी है ना उससे आए, ठीक है। मिली मुगल आपको आवाज आई है? हेलो। बच्चे आप लोगों के अगर अनाउंसमेंट सेक्शन पे ट्यूसडे वाला आ रहा है तो आपका ट्यूसडे का सेशन होगा, अगर जिन बच्चों का मंडे पे आ रहा है उनका मंडे को होगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। बच्चे अपना क्वेश्चन टाइप करें। मैम ये लैब 2 कहाँ से मिलेगी? मैंने अभी आप लोगों से क्या कहा है, अपना माइक नहीं ऑन करना। पता नहीं आप लोगों को एक बार बात बस मतलब समझ क्यों नहीं आती। मैम क्वेश्चन करने के लिए फिर हमें टाइप करना पड़ेगा? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। यार अगर मैंने आप लोगों को दिखा दिया ना सोल्यूशन,
ये कौन से वाले बच्चे, मेरी बात सुनो। आप लोगों का अगर अभी हुआ ही नहीं है, लैब आपकी हुई नहीं है, तो आपको सोल्यूशन पहले नजर आ जाए। ईशा, आप क्या चाह रही हैं? मतलब आप लोगों को लैब आपने की नहीं, आपको पहले सोल्यूशन मिल जाए, राइट? या आपने लैब कर ली और आप सोल्यूशन मांग रही हैं? हेलो बच्चों, मैं ऑडिबल? बेटे जी, आज सेकंड लैब है। लास्ट वीक में आप लोगों का सेशन स्टार्ट हुआ है, पहली लैब कल हुई है। आज मतलब उस दिन हुई है, पिछले वीक में हुई है पहली लैब, ये दूसरी वीक है। दूसरा वीक है आप लोगों का, तो तीसरी लैब कैसे हो गया है? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मिस फिजा। ओके जी, ओके हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, क्या बात हो रही थी सेशन में? सेशन में मैं बताती हूँ। मैं इनको ये कह रही थी कि आइंदा से अगर ये बच्चे मुझे इस तरीके से नजर आए ना, ये वो चली गई है बच्ची, मिली हुँ, एक पता नहीं कौन सी थी, ठीक है। मैंने कहा अपने अपने वीयू वाले आईडी से आओगे तो आइंदा मैंने आप लोगों को सही इधर बात है। अंदर आने देना है, हुँ, ठीक है। अदरवाइज मैं ये वाले नाम नहीं बर्दाश्त करूंगी, फलाना गेमर तो ये गेमर तो वो गेमर। और दूसरी बात है कि अपना अपने ना माइक नहीं ऑन हुँ, करना, क्योंकि अभी तो एक बच्चा ऑन करेगा फिर दो करेंगे, वो हैंडल करना इतना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए चलें, हम अप टू यू, आप इसको स्टार्ट कर ओके, लें। थैंक ओके, यू अल्लाह सो हाफिज। मच। अच्छा जी, चलो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि पिछली जो लैब है, उसके बारे में कुछ चेक किया है? या जो ये वाली लैब, लैब 2 गई हुई है, क्या देखा है इसके बारे में? मैसेज में बता सकते हो, माइक एक-एक करके ऑन करना, अगर करना भी है इकट्ठे मत ऑन करना, ठीक है? अच्छा जी, रेज़ हैंड। हाँ जी, बताओ। हाँ जी मैम, मुझे बस लैब 1 ही शो हो रही है, उसमें अभी तक उन्होंने ये बताया कि हुँ। आपको इसमें ऑब्जेक्ट्स और एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स आपने इसमें चेक करने हैं। ठीक है, बस यही चीज़ें हैं। ठीक हो गया। अच्छा, लैब 2 के अंदर हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस की हैं चीज़ें, हम लोग उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा प्रोग्रामिंग की तरफ आ जाएँगे। माइक ऑफ कर लो बच्चे, ठीक हो गया। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ओवरऑल ही मैंने स्क्रीन शेयर की है, तो ठीक हो गया। ये मैं जा रही हूँ इस पे और CS 304 प्रैक्टिकल आपकी जो रीसेंट लैब है, वो देख लेते हैं अनाउंसमेंट। देन ये रही मेरी रीसेंट लैब, ठीक है। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है। अच्छा जी, तो लैब 2 पे हम लोग स्विच कर जाते हैं। लैब 1 हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की थी कि हम लोग किस तरह से चीज़ें जो है उनको निकालते हैं, जो आपके कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, वो किस तरह से जो है किस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो लैब है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सबसे पहले देख लेते हैं। ये हमारी मोस्टली जो है 4 टू 6 लेक्चर जो है इसके अंदर से कंबाइन करेगी। 4 टू 6 लेक्चर का मतलब ये है कि 4 टू 6 लेक्चर की अगर आप वीडियोस देख लोगे सो इट्स बेटर, अंडरस्टैंडिंग ईजिली हो जाती है। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने लैब 1 की थी, मैंने जिस तरह से करवाई थी उसमें ये था कि मैंने लैब 1 को डिस्कस करने से पहले मैंने 1 टू 3 लेक्चर्स जो हैं उनको मैंने ज़रूर देखा था कि वो किस आउटलाइन को फॉलो कर रहे हैं या इस टाइम पे क्या आपके पास अवेलेबल है उसमें, ठीक है। अच्छा, लैब 2 जो है मैं जस्ट एक बार स्टेटमेंट देख लेती हूँ ताकि मुझे पता हो कि मुझे किन-किन कॉन्सेप्ट्स के बारे में यहाँ पे पता होना ज़रूरी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इन द बिलो डायग्राम वी हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल क्लासेस।
वो कह रहे हैं कि दो मेरे पास क्लासेस हैं, ठीक है, बेसिकली वो टाइप्स हैं फाइल क्लास की, ठीक। उसके बाद वो कहते हैं कि कौन कौन सी, एक वीडियो है, एक पीडीएफ है। यू आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरलाइजेशन, मतलब आपको कॉन्सेप्ट कौन सा पता होना चाहिए यहाँ पे, जनरलाइजेशन टू द गिवन क्लासेस एंड ड्रॉ अ क्लास डायग्राम शोइंग द जनरलाइजेशन रिलेशनशिप। अच्छा जी, चलो, जनरलाइजेशन कॉन्सेप्ट की अगर उसने बात की है तो इसका मतलब है कि मुझे जनरलाइज कॉन्सेप्ट के बारे में या जनरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। सो हियर इट इज़, आपने लेक्चर नंबर 4 के अंदर जनरलाइजेशन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है। तो जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा, इससे पहले हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, वो मैं बता देती हूँ, लेक्चर 3 के अंदर थी, कि इनहेरिटेंस जो है इज़ अ रिलेशनशिप बनाता है, ठीक है, ये आपका रिलेशनशिप है इनहेरिटेंस। मेन क्लास एक आपके पास होती है, देन आप उससे क्लासेस डिराइव कर देते हो, ठीक। अच्छा, ये हमारी इनहेरिटेंस है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में काफ़ी हद तक आपको आइडिया है, क्योंकि आप लोग 201 के अंदर भी इस चीज़ को पढ़ के आते हो। अगली चीज़ अब यहाँ पे जो मेरे पास आती है वो है जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में मैं क्या बात करूँगी कि जनरलाइजेशन, recap inheritance, क्योंकि वो ज़रूरी है। derived class inherits all the attributes from the base class। इस डायग्राम में जो ऊपर वाली क्लास आपको नजर आ रही है, दैट इज अ बेस क्लास, ठीक है। जो नीचे सारी क्लासेस नजर आ रही हैं, दे आर द डिराइव्ड क्लासेस फ्रॉम द पर्सन क्लास। स्टूडेंट इज हैविंग ऑल द एट्रीब्यूट्स, उसके पास सारे एट्रीब्यूट्स और सारे के सारे फंक्शंस किसके हैं, पर्सन के। टीचर के पास सारे के सारे फंक्शन, नेम, एज, जेंडर, ईट, वॉक, ये सारी की सारी चीजें उसके पास हैं टीचर की, पर्सन की। सेम इज द केस विद द डॉक्टर। दिस इज द डिराइव्ड क्लास, ठीक है। डॉक्टर इज अ डिराइव्ड क्लास, इट्स डिराइव्ड फ्रॉम द पर्सन क्लास। सेम इज द केस टीचर, स्टूडेंट, उनके साथ भी यही केसेस हैं। डिराइव्ड क्लास इनहेरिट्स, उसके पास होते हैं ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बेस क्लास बिसाइड्स इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। derived classes may have its own unique properties। ऐसा भी हो सकता है कि जो derived classes की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज हों। डॉक्टर का जैसे कि डेजिग्नेशन है और सैलरी है, ठीक है। डेजिग्नेशन, सैलरी है, ये सबकी है तो ऊपर जा सकती है। उसके बाद स्टूडेंट है, प्रोग्राम एंड स्टडी है। देखिए, इनकी ये वाली चीज़ें, ऊपर वाली जो क्लास है उससे वो डिफरेंट है, ठीक है। चेकअप, प्रिस्क्राइब, टीच, टेक एग्जाम, ये इसकी डिफरेंट है। इस वजह से ईट एंड वॉक्स है, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज ऐड हो जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है। बिसाइड्स इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स, जो वो पीछे से ला रहा होता है, उसके अलावा डिराइव क्लास में हैव इट्स ऑन यूनिक करेक्टरिस्टिक्स, उसकी कुछ अपनी भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। मेजर बेनिफिट्स ऑफ इनहेरिटेंस इज ये रीयूज। रीयूजेज है, लाजमी तौर पे जो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है मुझे वो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और काइंडली अपने वीयू के आईडी से ज्वाइन किया करें, ओके। अच्छा, नेक्स्ट हम जा रहे हैं जनरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे। इनहेरिटेंस के अंडर कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं हमारे पास। एक जनरलाइजेशन आता है, एक सब टाइपिंग, एक्सटेंशन या स्पेशलाइजेशन जो है वो भी आता है। अगेन, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है अपने वीयू के आईडी से ज्वाइन किया करें, ठीक है। ये मुझे बार बार एक्सेप्ट करना पड़ता है। दूसरी बात यह है, वी आर नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट दिस इन्विटेशंस, ठीक है। ऐसा लाजमी नहीं है कि हम लोग आप लोगों को ऐड कर लें। स्टिल अपना जो पर्सनल आप लोगों का आईडी है उसको साइड पे रख के अपने व्यू के आईडीज हमेशा कम्युनिकेट करने के लिए, फॉर ईमेल, फॉर एवरीथिंग, वो यूज़ किया करें, ये यूज़ मत किया करें, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट देखो, जनरलाइजेशन इन ऊप सम क्लासेस मे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। वी एक्सट्रैक्ट, इसको जस्ट एक हम एग्जांपल से देखते हैं कि जनरलाइजेशन बेसिकली काम कैसे करती है। जनरलाइजेशन करती ये है, इनहेरिटेंस की एक टाइप है कि मेरे पास ये क्लासेस हैं, लाइन, सर्कल, ट्रायंगल। इसमें कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं तीनों में, अगर देखोगे, कलर, वर्टिसेस, लेंथ, कलर, वर्टिसेस, लेंथ, कलर, वर्टिसेस, लेंथ। मैं क्या करूंगी जनरलाइज करने के लिए, ऊपर एक शेप की क्लास बनाऊंगी, ठीक है, जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, कलर एंड वर्टिसेस, कलर, वर्टिसेस, कलर, वर्टिसेस इज कॉमन इन ऑल, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इन दो को ऊपर रख दूंगी, ठीक है। जनरलाइज्ड क्लास एक बनाऊंगी। फंक्शंस देख लेते हैं, मूव, मूव एंड मूव, तीनों कॉमन है, उठा के कॉमन फैक्टर में रख दो। सेट कलर, देन सेट कलर एंड दिस इज आल्सो द सेट कलर, उसको भी कॉमन पे रखो। देन ये जो है ये हर किसी का अपना है, ठीक है। तो सिर्फ कॉमन को हमने ऊपर रख लिया। जो नीचे अब क्लासेस बनेगी, सर्कल का जो अपना एट्रीब्यूट था वो उसका रेडियस था, ठीक है, वो उसने यहाँ पे रख लिया। कंप्यूट एरिया, ये भी उसका था, उसने यहाँ पे रख लिया। सेम एज ए केस, लाइन का जो है लेंथ एंड गेट लेंथ, ये वाला हिस्सा था, ठीक है।
इसके अलावा रेक्ट ट्रायंगल का देखोगे तो एंगल और उसका कंप्यूट एरिया था। तो ये बेसिकली आपके पास जनरलाइज्ड आपकी जो है ना वो चीज़ आ जाती है कि आप जनरलाइज क्लास ऊपर की तरफ ले लेते हो, नीचे आप क्लासेस ड्रॉ कर देते हो और एरोज ऊपर की तरफ आते हैं जनरलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो कॉमन एट्रीब्यूट्स हमने स्पेसिफाई कर लिए, कॉमन बिहेवियर्स हम लोगों ने निकाल लिए। ठीक है, और बाकी जो उनके स्पेसिफाइड बिहेवियर्स है वो हमने सेपरेट कर दिए। अब बेसिकली उन्होंने हमें कहा क्या है, उन्होंने कहा है कि आप भी इन दो क्लासेस पे जनरलाइजेशन अप्लाई करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन एट्रीब्यूट्स निकालते हैं, कॉमन बिहेवियर्स निकालते हैं। अच्छा, अब मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि पीडीएफ और वीडियो फाइल के अंदर इस टाइम पे एट्रीब्यूट्स कौन से हैं कॉमन। एक ही लाइन में लिखिएगा, अलग अलग सब नहीं लिखेंगे, कॉमर्स लगा के जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो लिखिए। ठीक है, कि ये कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं। जल्दी हो जाओ कमेंट्स के अंदर। नेम साइज एंड कंटेंट्स, नेम साइज ओके, मेरे पास नेम साइज कंटेंट्स ओके वेरी गुड। और बताओ जी, नेम साइज कंटेंट्स, नेम साइज कंटेंट्स वेरी गुड। एट्रीब्यूट्स हो गए हमारे, फंक्शंस के बारे में भी बताओ कॉमन कौन से हैं, एट्रीब्यूट्स भी कॉमन बताओ, जल्दी हो जाओ। ओपन एंड क्लोज वेरी गुड, ओपन क्लोज वेरी गुड। ठीक है, अब काम क्या करना है वो आपको ऑलरेडी पता है कि आपने एक क्लास बनानी है फाइल की। ठीक है, नेम साइज एंड कंटेंट्स उसमें आ जाएगा, ओपन एंड क्लोज भी उसमें आ जाएगा। नीचे दो बनेगी, एक पीडीएफ एक वीडियो। ठीक है, और ऊपर की तरफ एरोज जाएंगे, इस तरह दे सकते हो, अदरवाइज जैसे वहां पे एरोज थे उस तरह से दे सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, और इसके पीडीएफ के अपने जो हैं एट्रीब्यूट्स, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, टोटल पेजेस, ये यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरह से सर्च और हाईलाइट ये भी यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरह से हम वीडियो फाइल जो है उसके भी जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स हैं या उसके डिस्टिंग्विश्ड यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट इज फ्रेम रेट, दैट इज लेंथ, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। और जो आपका प्ले और पॉज है वो आपका फंक्शंस में आ जाएगा। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जनरलाइजेशन जो आप यूज करते हो। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर जनरलाइजेशन। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी बच्चे बताओ। मैम इसको हम ड्रॉ किधर करेंगे, अगर ये प्रैक्टिकल में आया तो इसको वर्ड पे ड्रॉ करेंगे, पेंट पे? बच्चे वर्ड पे ड्रॉ कर लो, वर्ड पे ड्रॉ करना आसान है, वर्ड पे मैं बता भी देती हूँ कि आप इसको ड्रॉ कैसे कर सकते हो। अच्छा जी, इंसर्ट, ये रही आपकी शेप्स। अगर आप लोग यूज कर रहे हो ना, पेंट पे ड्रॉ कर लो, आपकी मर्जी है वैसे तो। अगर आप लोग यूज कर रहे हो ना वर्ड, मैं WPS यूज कर रही हूँ, तो WPS के फीचर्स कम है फ्रॉम वर्ड। ठीक है, तो इस वजह से उसमें आपकी मर्जी है। इसको मैं नो कलर पे लेके जा रही हूँ क्योंकि इसको पेंट में ड्रॉ करना, इफ़ यू आर यूजिंग WPS तो पेंट पे ड्रॉ करना बेहतर है। अगर आप यूज कर रहे हो वर्ड तो फिर उस सूरत में आपके पास वर्ड पे ड्रॉ करना बेहतर है। वर्ड इस टाइम मेरे पास है नहीं, अदरवाइज उसमें डायरेक्ट आर्ट होते हैं। WPS art, okay, we are having it here. चेक करने दो क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया हुआ WPS को। सो लेट मी सी, इसको हम हटाते हैं। साइज मैम हमें WPS तो अलाउड नहीं होता, आप पेंट पे करके दिखा दे कैसे पेंट ड्रॉ। पे कर दूं? जी मैम। पेंट पे तो इजी है। अच्छा जी, ये रहा आपके पास, इसकी मैं लाइनिंग थोड़ी आउटलाइन जो है, ठीक है।
2 पार्ट्स होने चाहिए आपके क्लास के। तो यहाँ पे मैं एक जो है वो सेक्शन ये बना रही हूँ, ठीक है। टेक्स्ट मुझे चाहिए, तो सबसे पहला टेक्स्ट जो है वो मेरे पास एक और सेक्शन आना है हमारे पास यहाँ पे। ये मैं इसको नाम वाला सेक्शन जो है वो क्लास का रख लेती हूँ, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं इसको नाम दे देती हूँ शेप का, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पे सेक्शन जो है वो दे देती हूँ, ठीक है। नेम, साइज एंड कंटेंट्स है, तो नेम देन साइज एंड देन कंटेंट्स है। इसको मैं साइज कम कर लेती हूँ क्योंकि मैंने इसकी जो है 10 करी हूँ। इसको मैं मूव कर लेती हूँ ऊपर की तरफ। ठीक, इसके अलावा मेरे पास जो फंक्शंस हैं वो कौन से आ जाएंगे। ओपन एंड क्लोज फंक्शन है, ठीक है। इसी तरह से मैं मजीद जो है वो 2 क्लासेस और बना लेती हूँ। अच्छा, अब मुझे क्योंकि एक बार आइडिया हो गया है तो इस वजह से मैं उसको थोड़ा फीचर के अकॉर्डिंग ही बनाऊंगी कि ये वाला सेक्शन ठीक है, अगला सेक्शन मेरा ये एट्रीब्यूट्स वाला और ये फंक्शंस वाला, इसको मैं यहीं से कॉपी करी हूँ, कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी। ये मेरा सेकंड सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं टेक्स्ट जो है वो अटैच कर देती हूँ इसके साथ। इसका नाम है पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे उसकी जो भी एट्रीब्यूट्स चाहिए, एट्रीब्यूट्स मेरे पास कौन कौन से हैं यहाँ पे, फॉन्ट अंडरस्कोर कलर, फॉन्ट साइज एंड टोटल पेजेस। फॉन्ट अंडरस्कोर कलर देन फॉन्ट अंडरस्कोर साइज एंड देन टोटल अंडरस्कोर पेजेस। ठीक, ये आ गए हमारे पास। अच्छा जी, यहाँ पे देखो फर्दर हमारे पास कौन कौन से आपके फंक्शन से ओपन क्लोज आप ऊपर ले गए थे, सर्च एंड हाईलाइट का। तो सर्च एंड द सेकंड वन इज हाईलाइट। प्रैक्टिस कर लोगे तो ये चीज़ें इजी हो जाएंगी। वो द फर्स्ट टाइम मैं भी इसके अंदर ड्रॉ कर रही हूँ वीडियो। देन यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा फ्रेम रेट एंड लेंथ, फ्रेम रेट, द सेकंड वन इज लेंथ। और फंक्शंस मेरे पास इसके आ जाएंगे प्ले एंड पॉज। ओके जी, मुझे यहाँ से लाइन चाहिए और एरो हेडेड लाइन आपके पास नहीं होती यहाँ पे। आउटलाइन है, देन ब्रशेस हैं। एरो हेड वाली लाइंस हमारे पास यहाँ पे नहीं होती। एनीवन जिसने यूज किया हो। मे भी नहीं है मैम। चलो ठीक है, इन केस नहीं है देन सिंपल उसको खुद ड्रॉ कर दो, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है लिमिट है, जहाँ पे रिसोर्सेज हों जस्ट यूज इट इन दैट वे, जैसे भी वो हो सकता हो, ठीक है। वर्ड मेरे ख्याल में आपको अलाउ होता है, ऐसा नहीं है? नहीं मैम, वर्ड तो अलाउ है मैम। वर्ड अलाउ है, मैं वही कह रही हूँ, वहाँ पे तो बड़ी इजीली बन जाती है। वर्ड आर्ट आपके पास अवेलेबल होते हैं। मेरे जी। पास असल में WPS है, हम लोगों को ऐसे चलाओ नहीं है यहाँ पे कि आप वर्ड को यूज़ कर सको, कुछ लाइसेंस के उसके इश्यू से, जिसकी वजह से वो ख़त्म किया था। तो अदरवाइज़ वहाँ पे तो बहुत इजीली ये ड्रॉ कर लेते हो। WPS आर्ट ये वाली नहीं है, हायरार्की एरो हेडेड इसमें अवेलेबल नहीं है, उसके अंदर अवेलेबल होती है। इसमें नहीं होगी मेरे पास। खैर अगर बनानी भी पड़े जस्ट ड्रॉ इट। अगर आपको ऐसे प्रॉपरली नहीं यूज़ करने या हाथ से इजीली ड्रॉ कर सकते हो तो भी ठीक है। जस्ट ये है कि उसकी फॉर्मेशन एक प्रॉपर दो ताकि मार्क्स जो है वो उसके मिल सके। इसको यहाँ से कॉपी करो, उठा के वहाँ पे पेस्ट कर दो, फाइन, ठीक है। इसके साथ ड्रॉ के मैम, इसके साथ बना के एरो ड्रॉ करते मैम। वर्ड में ऑप्शन हाइड
हाइड होते हैं? बच्चे हाइड नहीं होते, जितना मुझे पता है, मैंने स्टूडेंट्स को पेपर अटेम्प्ट करते हुए देखा हुआ है। नहीं, ड्रॉ ही करना है, क्योंकि आपको कहीं पे कोडिंग आपसे डिमांड ही नहीं की गई। अपना क्वेश्चन यहाँ से रीड करो, ये रहा आपका क्वेश्चन। इट्स जस्ट सेइंग यू हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरलाइजेशन एंड ड्रॉ अ क्लास डायग्राम। बात हो रही है क्लास डायग्राम की, तो कहीं पे ये बात की ही नहीं गई कि आपको इसको कोडिंग के साथ भी करना है। अलाउ होते हैं मैम, एग्जैक्टली। मुझे नहीं पता आप लोगों को किस तरह से अलाउ नहीं है, या जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं जाके अपने कैंपस मैनेजर्स या जिनसे भी आपको बात करनी है या एग्जाम्स पे इसको रिपोर्ट कर दें। बट जितना मुझे पता है, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो प्रॉपरली अलाउ होता है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, इसके अलावा मुझे बताओ कोई और चीज़ जो है। मैम ये ऑनलाइन सेक्शन लेना ज़रूरी है या फिर हमारी मर्ज़ी है, हम लेना चाहें या ना लें? बच्चे आपकी मर्ज़ी पे है। सबके लिए ही प्रैक्टिकल कोर्सेज़ और दूसरे में भी नॉर्मल जो कोर्सेज़ हैं उनमें तो टोटली अटेंडेंस भी आपकी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, जो नॉर्मल हैं। जो प्रैक्टिकल कोर्सेज़ हैं उनमें आपकी अटेंडेंस जो है वो आपके सेशन से काउंट नहीं होती, वो आपके क्विज़ेज़ से काउंट होती है। आपने क्विज़ कितने अटेम्प्ट किए हुए हैं, ठीक है। आपके अगर 7 या 8 क्विज़ेज़ हैं तो उसमें से आप चेक कर लो कि जितनी आपकी अटेम्प्ट है 70% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। जो आपकी इंट्रोडक्टरी अनाउंसमेंट लगी हुई है ठहर जाओ, दिखा देती हूँ एक बार। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर करने दो मुझे। ठीक है। अच्छा, ये देखो आप लोगों की इंट्रोडक्टरी अनाउंसमेंट जो लगी हुई है उसमें ये चीज़ मेंशन की गई है कि एक तो अनाउंसमेंट सेक्शन अपना रेगुलरली बेसिस पे चेक करते रहा करो। एमडीबी का जिक्र है कि एमडीबी किस काम आता है। देन लेक्चर स्केड्यूल के हवाले से बताया गया है। क्विजेज के हवाले से देखो, लैब क्विजेज आर बेस्ड ऑन एमसीक्यूज रिलेटेड टू सम लेक्चर ऑफ CS 304 स्केड्यूल्ड एज पर कोर्स कैलेंडर। आपके कोर्स कैलेंडर के अंदर मेंशन है। स्टूडेंट विल अटेम्प्ट क्विजेज फ्रॉम क्विज इंटरफेस। हमेशा क्विज इंटरफेस जो आपका क्विज पे जहाँ क्लिक करते हो वहीं से ही होगा। लैब क्विजेज विल बी बेस्ड ऑन MCQs। ये चीज़ आपको क्लियर है। ग्रेडेड है? नहीं। परसेंटेज रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द फाइनल पेपर। इनमें आपको परसेंटेज ये ग्रेडेड नहीं है। आप इसमें 0 मार्क्स लो या आप इसमें 10 मार्क्स लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अटेम्प्ट होनी चाहिए, मतलब आपने खोला होना चाहिए और उसको किया होना चाहिए। 70% जो है वो आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला तक मेंशन्ड है कि द परसेंटेज कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। परसेंटेज ऑफ द अटेम्प्टेड लैब क्विजेज जितने आपने अटेम्प्ट किए हैं और जितने क्विजेस टोटल हुए हैं लैब के, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये अगर तो आपका 70% आता है देन इट्स फाइन, आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप नहीं हो। जो जनरल क्विजेस हैं ये भी अनाउंसमेंट पे आएगा कि ये आपका जनरल क्विज है, ये आपका ग्रेडेड क्विज है, ये चीज़ मेंशन होगी, ठीक है, 15% वेटेज के साथ। इंटरेक्टिव लैब सेशंस के बारे में लिखा हुआ है, विल बी कंडक्टिंग टीचर स्टूडेंट टीचर इंटरेक्टिव लैब सेशंस एवरी वीक थ्रू आउट डिफरेंट मीन्स। जूम से हो सकती है, स्काइप से हो सकती है, कोई और भी हो सकता है। Sessions are meant to allow you directly interact with us and discuss lab related problems। ठीक है। ग्रेडेड है? नहीं। वेटेज है? नहीं, कुछ भी नहीं है इसका। जो अनाउंसमेंट्स हैं उनको अगर ध्यान से एक बार चेक कर लोगे, ऑल्सो जो आपके ग्रेडेड क्विजेज हैं और जो आपकी असाइनमेंट्स हैं, में 20% आपका स्कोर होना चाहिए कम अज कम भी, ठीक है, ताकि आप फाइनल में अपेयर हो सको। ये ज़रूरी है। हाउ टू ज्वाइन विद VU ईमेल आईडी। बच्चे VU का अपना आईडी खोलोगे, उसके बाद जब इस लिंक पे आओगे तो उसी से ही ज्वाइन होगा। बाकी लॉग आउट कर दो सिर्फ अपना VU का ईमेल आईडी जो है। मोहम्मद हुसैन ना बताओ बच्चे। जी राशिदा, आज की लैब हो गई है। ओके, मैं फर्स्ट का दे देती हूँ शॉर्ट रिव्यू। मोहम्मद हुसैन, आपने हैंड रेज किया था। लैब सेशन लेना लाजमी है। मैंने अभी बताया है कि लैब सेशंस की ना तो कोई वेटेज है, ये नॉन ग्रेडेड है। आपकी मर्जी है, आप आना चाहो देन आ सकते हो, आप नहीं आना चाहते तो भी ठीक है। मैम लेफ्ट कर दें, लैब 3 तो नहीं होगी। नहीं, लैब 3 नहीं होगी। मैम फर्स्ट लैब का थोड़ा सा बता दें। ओके, बता देती हूँ। लैब सेशन और लैब जो आपके हैं उनको भी कंप्लीट करने के लिए ये बात याद रखिएगा, पहले आपको
अपने लेक्चर्स पढ़ने पड़ेंगे, तो काइंडली लेक्चर्स को मत छोड़िएगा। पिछली लैब का बता दें, चलिए मैं बता रही हूँ। पिछली लैब के अंदर हम लोगों ने कहा था कि आपको एक सिनेरियो दिया गया है, आपने करना क्या है कि इसमें से ऑब्जेक्ट्स निकालने हैं सबसे पहले, तो एट्रीब्यूट्स फिर उन ऑब्जेक्ट्स के निकालने हैं और फिर उनके बिहेवियर्स भी निकालने हैं। ठीक है, तो ये कुछ काम थे जो कि आपने करने थे। यहाँ पे देखो इन वर्चुअल यूनिवर्सिटी बुक शॉप, सबसे पहली बात के बिहेवियर्स को, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और बिहेवियर्स को और एट्रीब्यूट्स को। ठीक है, एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करना है समहाउ इजी। ठीक है, अच्छा जी। आइडेंटिफाई क्लासेस या आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो हम बात करते हैं वो ये है कि एक्सट्रैक्ट नाउन्स, आपके जितने भी नाउन्स है, नाउन क्या होता है, किसी जगह चीज का नाम, उसको निकाल लो किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। ठीक है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, वो सारे आपके क्लासेस या उनको आप ऑब्जेक्ट्स कह सकते हो। ठीक है, सेकेंडली एसोसिएशंस या रिलेशनशिप्स के लिए क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट वर्ब्स, वर्ब्स होता है काम, जितने रिलेशनशिप्स हैं वो निकल आएंगे आपके। ठीक है, अच्छा जी, तो हम आ जाते हैं मेनली हमें यहाँ पे एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स, किसी भी चीज़ के हमने 7 ऑपरेशंस बताने हैं वो क्या क्या कर सकता है। इन वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान बुक शॉप, इन वर्चुअल यूनिवर्सिटी बुक शॉप, the handouts of all courses are provided at a reasonable price. The handouts are made in accordance with the video lectures recorded by the various professors. It is a step to facilitate students to get easily digest the course contents. In virtual university bookshop, it's a noun, किसी चीज का नाम है। ठीक है, handouts किसी चीज का नाम है, courses किसी चीज का नाम है, provided at a reasonable price. Price somehow एक noun है, but it's not a strong noun. ठीक है, the handouts again repeat हुआ है, fine. In accordance with the video lectures, the video lectures जो है वो आ जाएगा आपके पास। then professors, ये आपके पास अगला है, it is a step to facilitate students, professor, then students, then course content. course content आपकी मर्जी, आप रखना चाहते हो रख लो, नहीं तो ना से। ऑब्जेक्ट आपके पास आ जाएगा बुक शॉप, एक आ जाएगा। एट्रीब्यूट्स इसके पास आपके पास कौन से हैं, नेम है। एट्रीब्यूट्स बेसिकली क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज। किसी बुक शॉप का क्या हो सकता है, नाम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है, लिस्ट ऑफ बुक्स हो सकती हैं, वो क्या क्या उसके पास पड़ा हुआ है, बुक्स हो सकती हैं, फिर एड्रेस है, फिर उसका एरिया हो सकता है। अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं हर किसी के। लास्ट टाइम जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमें स्टूडेंट्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सेज मिले थे कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ठीक है, बिहेवियर्स है, एक बुक शॉप क्या क्या कर सकती है, वो ऑर्डर डिलीवर कर सकती है, वो ऑर्डर ले सकती है, अपनी इन्वेंट्री को अपडेट कर सकती है। ठीक है, एडिट कर सकती है कि मेरे पास ये बुक कितनी है, वो बुक कितनी है, नई बुक्स ऐड अप कर सकती है। ठीक है, पेमेंट कलेक्ट कर सकती है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है कि इस तरह से आपकी जो है बुक शॉप जो है वो हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा जी, उस सब्जेक्ट की पिछली लैब कहाँ से मिलेगी? बच्चे एक ही जगह पे पड़ी हुई हैं, जो आपका अनाउंसमेंट सेक्शन है उसके अंदर एक लिंक पड़ा हुआ है फाइल का, वहाँ से मिलेगी। उस सब्जेक्ट के या सीएस के जितना लैब लाजमी नहीं है, क्विज लेक्चर लेना इम्पोर्टेंट है। जितने प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं उनके लिए मैंने क्राइटेरिया बता दिया है आपको। अच्छा जी, उस सब्जेक्ट की या सीएस सब्जेक्ट के जितने लैब वाले हैं उनमें अटेंडेंस आपकी खुद से काउंट होती है। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी कोर्स में आपकी कोर्स की अटेंडेंस जाती है।
आगे देखो मैम, पेपर में लैब्स यही एक्टिविटी आएगी फर्स्ट लैब वाली, जैसे ऑब्जेक्ट्स नहीं, कि अभी आपके 1 से 7 तक, 1 से 6 तक आपकी सिर्फ यूएमएल डायग्राम्स, क्लासेस, जनरलाइजेशन, तो इसमें से अगर आएगा तो इसी टाइप का ही आएगा। अगर इसके अलावा जब प्रोग्रामिंग वाले सेक्शन पे आ जाओगे तो सिनेरियोज दिए जाएंगे कि ये राइट ए प्रोग्राम फॉर दिस, क्लास बनाओ, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स ये बनाओ, उसके फंक्शंस ये बनाओ, पब्लिक करो, प्राइवेट करो, स्टैटिक करो, वो सारी चीज़ें उस तरह से आती हैं। मैम इनहेरिटेंस और जनरलाइजेशन में डिफरेंस बता दें। अच्छा, जनरलाइजेशन और इनहेरिटेंस में बेसिकली कोई ख़ास इतना डिफरेंस नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे देखो इनहेरिटेंस और जनरलाइजेशन में कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है, एक जैसी चीज़ें हैं। तो जब आप इनहेरिटेंस की बात करते हो या जनरलाइजेशन की बात करते हो, तो इट्स अबाउट टू बी द सेम, ठीक है। हाँ, अलबत्ता आगे कॉन्सेप्ट जो है, सब टाइपिंग एंड जनरलाइजेशन आर रिलेटेड टॉपिक। सब टाइपिंग इनमें सिर्फ एरोज का मेनली डिफरेंस आता है। सब टाइपिंग इज अ डिफरेंट वन, ठीक है। तो सब टाइपिंग इज लुकिंग एट द थिंग्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जनरलाइजेशन में क्या होता है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप देखते हो। मतलब जनरलाइजेशन बेसिकली ये होती है कि आप नीचे से नीचे वाली साइड से चीजें। इनहेरिटेंस बेसिकली ये होती है टॉप टू बॉटम आपके पास अप्रोच आती है, या एट्रीब्यूट्स आप कॉमन निकाल के उसको सेपरेट कर देते हो। सो जनरलाइजेशन इज अ बॉटम टू टॉप अप्रोच। सब टाइपिंग या जिसको आप इनहेरिटेंस भी कहते हो, इट्स टॉप टू डाउन या टॉप टू बॉटम अप्रोच है। सॉरी। समझा दें, ये कॉन्सेप्ट तो आ गया है और ड्रॉ भी हो गया है क्लियर। वेरी गुड मैम। लैब क्विज 3 और 4 प्रैक्टिकल के क्विज सेक्शन में पहले अपलोड होंगे या अनाउंसमेंट के थ्रू? जब भी आपको क्विज की आती है या आपको पता होता है कि आपका क्विज होना है, तो हमेशा आपको एक वीक पहले या कम से कम भी लैब की सिचुएशन में 2 से 3 दिन पहले आपको अनाउंसमेंट आती है। मोस्टली लैब क्विजेस वीकेंड फ्राइडे वाले दिन पे या थर्सडे और फ्राइडे 2 दिनों के ऊपर होंगे, या फ्राइडे और सैटरडे पे होंगे। अनाउंसमेंट सेक्शन पे हमेशा आ जाया करेगा कि आपके क्विज़ हैं। किया ठीक है, तो वो बेसिकली एक वीक पहले उसकी। मैम एक लेक्चर की जो लैब है उनकी फाइल सॉल्यूशन जो एलएमएस में है, आपने जैसे कहा है, वो एक बार आप देखते हैं कि किस जगह पे पड़ी हुई है। ये देखो, मैं 304 प्रैक्टिकल पे जा रही हूँ, CS 304 प्रैक्टिकल। अनाउंसमेंट सेक्शन पे जाओ, यहाँ पे आपकी ये लिंक पड़ा हुआ है, ये आपका मीट का लिंक है, ये आपका फाइल का लिंक है। इस पर क्लिक करोगे, एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक, समझ आ गई? योर टीचिंग मेथड इज वेरी ऑसम, शुक्रिया। दोनों की अनाउंसमेंट बिल्कुल भी सेम नहीं होती। 304 की रिलेटेड अनाउंसमेंट्स देता है, 304 की असाइनमेंट 304 पी से डिफरेंट होती है। 304 की असाइनमेंट आई थिंक आपको इस वीक के एंड तक आ जाएगी, और 304 प्रैक्टिकल की जो असाइनमेंट है वो अगले वीक में आएगी। लैब क्विजेस 304 के पॉसिबल है इस वीक से स्टार्ट हो जाए, पॉसिबल है अगले वीक से स्टार्ट हो, मुझे कंफर्मेशन नहीं है आपकी। जैसे कोर्स सिलेक्शन की डेट खत्म होगी आज, वैसे तो आखिरी डेट है। इफ इट्स नॉट गोइंग टू बी एक्सटेंडेड, तो ये होगा कि आपके पास आपकी चीज़ें एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटीज वीक में कर दूं,